अब क्वेश्चन नंबर 2 from the following receipts and payment account of Rolex Club. In the books of Rolex Club, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. फॉर्मेट बनाओगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। आपको 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, लाइफ मेंबर्स के बारे में बताया है और सब्सक्रिप्शन की भी 4 एडजस्टमेंट गिवन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 बैलेंस ड्रॉ डाउन, कैश और बैंक का दे रखा है, वो नहीं आएगा। डोनेशन आएंगी जब तक कुछ ना कहा जाए। डोनेशन हमारी इनकम है 20,000। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, इसका क्या मतलब हुआ? हमने कोई चैरिटी शो कराया होगा, उससे पैसा आया होगा टिकट वगैरह बेचने से। एक क्वेश्चन में हमारे टूर्नामेंट रिसिप्ट भी आया था, तो मैंने आपको बताया था कि उस टूर्नामेंट रिसिप्ट फंड नहीं, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। अगर आप पेमेंट में देखें तो चैरिटी शो के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, होंगे। अच्छा नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये पूरा प्रॉफिट हो गया। ऐसी चीजों को सिंपल सी तरीका होता है कि जो पैसा आ गया है वो इनकम में दिखा दो, जो चला गया है वो पेमेंट में। तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो जो है वो इनकम में आ जाएगा सिंपली। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो से जो पैसा आया 16,200। सब्सक्रिप्शन आएगा और इसमें एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट अंदर आएगी। सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है? 52,000। एडजस्टमेंट क्या है? पहली बात तो जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज किया, वो लाइफ मेंबर के बारे में कहा है, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस है। वर्ड तो सब्सक्रिप्शन है लेकिन वो लाइफ मेंबर के लिए कहा है, तो वो लाइफ मेंबर फीस है। अब सेकंड थर्ड पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, इससे 1 साल पहले, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, जो कि क्या होता है? माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस हो जाएगा। कितना है? 6,000 है, माइनस कर देंगे 6,000, 46,000। फिर बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इस तारीख को, तो आउटस्टैंडिंग एंड जो कि प्लस हो जाएगा। और ये कितना है? ये 7,000 है, 53,000। फिर बताया हुआ है कि एडवांस ऑन 31, एडवांस पिछले साल का, यानी एडवांस बिगनिंग वो ऐड होता है। एडवांस बिगनिंग 4,000, और उसके बाद इसी तारीख का एडवांस गिवन है 5,000, यानी एडवांस एंड जो कि माइनस हो जाएगा। माइनस करके अमाउंट बाहर, वही अमाउंट आ गई जहां से शुरू हुए थे। उसके बाद लाइव मेंबरशिप फीस यहाँ नहीं आती है कभी भी। एंट्रेंस फीस आएगी, $6,000। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% फॉर द ईयर। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अमाउंट दे रखा है उसका 7% निकाल देते हैं और लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहली बात तो अगर ये इन्वेस्टमेंट होती तो इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा होता, इंटरेस्ट नहीं। दूसरी बात, पैसा आ क्यों रहा है? अगर उसने लिखा है कि एंट्रेंस फीस, तो उसके सामने जो अमाउंट है वो एंट्रेंस फीस की है, किसी और चीज की हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अगर उसने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की है 7,200। ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, ये पैसा रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तब रिसीव होता है जब वो सेल की जाती है। ये तो फिर जब वो सेल कर दी गई तो इंटरेस्ट किस बात का? तो 7% सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है ये 7% के रेट से मिला है और फुल ईयर का मिला है, पूरे साल का फॉर द ईयर
तो हमें वो कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी है। हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7200 है। पेमेंट्स में आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है हमारा 13,100। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी खर्चा होता है 14,000। रिपेयर्स, ये भी खर्चा है, इनमें से किसी में एडजस्टमेंट नहीं है 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि जितना हमने खर्च किया पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया। या ये तो आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो उसे एक्सपेंस ट्रीट करके चलोगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स खरीदना हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ये खर्चा नहीं होता है। बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर, ये खरीदना इन्वेस्टमेंट होती है तो ये नहीं आएगा यहाँ। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है 1000। फर्नीचर खरीदा है, ये हमारा खर्चा नहीं, हमारा एसेट है, बैलेंस करेक्ट डाउन भी नहीं आएगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट है फर्नीचर के बारे में कि उस पर डेप लगाना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप लगाना है 15% से, और फर्नीचर खरीदा गया है जुलाई 18 को, हम बना रहे हैं मार्च 19 को, यानी 15% से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल के यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लाइफ मेंबर के बारे में है। लाइफ मेंबर का सब्सक्रिप्शन या फीस जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती है, उसे कैपिटलाइज किया जाता है। इसका डेप्रिसिएशन निकाल के और सरप्लस और डेफिसिट आप खुद कैलकुलेट करेंगे।